वेलकम एवरीवन। आज मैं शुरू करूँगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। लास्ट क्लास मैंने कवर किया था आप लोग का प्री हिस्टोरिक, और आज मैं कवर करने वाला हूँ प्रो हिस्टोरिक। तो प्रो हिस्टोरिक में क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन है, और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन भी रिटन है, बट हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं। वो भी रिटन है, ये हड़प्पन है, तो सब रिटन है, बट हम लोग उसको पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है 2600 बीसी से लेकर के 1900 बीसी तक है, और ये डेट जो है आगे पीछे होते रहता है। लास्ट जो कार्बन 14 डेटिंग हुआ था उससे पता चला था कि जो 2800 या 2900 बीसी से 1800 बीसी तक है आसपास। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो है 1921 में इसको जो है जॉन मार्शल एक्सकावेट किए थे इसको। ठीक है, जॉन मार्शल, मैन बिहाइंड दी एक्सकावेशन वेयर जॉन मार्शल। और ये जॉन मार्शल कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। ठीक है, और ये ब्रिटिश थे, तो ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल थे, तो यही फाइंड किए थे। और इसके कलीग्स थे दो वो, इनका नाम है R.D. बनर्जी। तो R.D. बनर्जी ने भी बहुत सारा खोज किया है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। और लेटर जो है R.E.M. व्हीलर ने भी बहुत सारा सिटीज़ को डग आउट किया है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारा सिटीज़ है, जैसे कि लोथाल है नियर अहमदाबाद, कालीबंगन है राजस्थान में, कोट डीजी है, ठीक है, चाहनू डारो है इन सिंध, धोलावीरा है इन कच्छ गुजरात पे, ठीक है, बनवाली है, ठीक है, हरियाणा में, और सुटना जंडर है, ठीक है, मकरान कोस्ट इन पाकिस्तान में। तो ये सब जगह पे इन्होंने पाया गया है कि यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन था। तो ये आप देख सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन हम लोग क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो एक्सकावेट हुआ था वो हड़प्पा में हुआ था। ठीक है, हड़प्पा जो है वो बैंक जो रिवर रावी है, रावी रिवर है ना। तो रिवर्स आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन सा रिवर्स है। ठीक है, तो जो इंडस रिवर है, रावी रिवर है, ठीक है। तो जो इंडस इंडस रिवर है उस पर मेरा पाया गया है मोहनजोदारो, और जो रावी रिवर है उसमें मेरा पाया गया है क्या, हड़प्पा। ठीक है, तो इस पर कन्फ्यूज़ एकदम नहीं होना है। ठीक है, तो उसी लिए इसको हम लोग नाम देते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो इंडस सबसे ऊपर है। ठीक है, इंडस आपका निकलता है मानसरोवर से, और वो जम्मू से होकर के वो पाकिस्तान चला जाता है। ठीक है, और उसी के नीचे में चेनाब है, ठीक है, रावी है, तो रावी रिवर है। तो रावी रिवर में पाया गया हड़प्पा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा हड़प्पा है, ये मेरा हड़प्पा है, और ये मेरा मोहनजोदारो है। ठीक है, मोहनजोदारो, ये मेरा इंडस रिवर है। तो इंडस रिवर के जो ईस्ट में है वो मोहनजोदारो वहाँ पाया गया, और हड़प्पा वैली जो है वो रावी रिवर में पाया गया है। ठीक है, तो ये सब तो बस दो गो साइट है। ठीक है, हम लोग को तो बहुत सारा साइट पढ़ना है, जैसे कि लोथाल हो गया, ठीक है, गुजरात में है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं गुजरात में लोथाल है, LOTHAL लोथाल। ठीक है, मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में है। ठीक है, तो इस तरह का बहुत सारा हम लोग को टर्म सभी पढ़ना है, तो वन बाय वन हम लोग सब पढ़ेंगे। कालीबंगन है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये यहाँ पे जो है कालीबंगन जो है यहाँ पे, तो ये हरियाणा में है। ठीक है, तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है ना, ये हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। हम लोग डिवाइड किए हुए हैं प्री हड़प्पन, प्रोटो हड़प्पन, हड़प्पन और फिर लेटर हड़प्पन। तो ये जो प्री हड़प्पन जो है ना 4500 बीसी से 3500 बीसी तक है। प्री हड़प्पन 45 से 3500 बीसी तक है, 4500 से 3500 बीसी तक है। तो इसमें क्या हुआ था कि यहाँ पे बहुत सारा नोमैडिक लोग रहते थे यहाँ पे, जो कि ये बलूचिस्तान एरिया है। ठीक है, बलूचिस्तान एरिया है, वहाँ पे मेरा नोमैड्स लोग रहते थे। तो यहाँ पे मेरा बलूचिस्तान एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बहुत सारे नोमैड्स लोग रहते थे। ठीक है, और यहाँ पे 10 विलेज पाया गया है, सबसे पहले यहीं पे पाया गया है। प्री हड़प्पन जो है सबसे पहले 10 विलेज था। ठीक है, जैसे कि हम लोग नाम दिए हैं क्विली, कोटा, जोब, ठीक है,
ये सब प्रॉपर बलोची कल्चर वाले यहाँ पे रहते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे अब क्या होने लगा ना, शिफ्टिंग होने लगा। तो धीरे धीरे क्या होने लगा कि जब हम लोग प्रोटो हड़प्पन में आएंगे तो प्रोटो हड़प्पन लाई करेगा 3500 BC से 2500 BC तक, इसको बोलते हैं प्रोटो हड़प्पन। तो प्रोटो हड़प्पन में क्या होता है कि जो बलोच जो यहाँ पे नोमैडिक लोग थे वो शिफ्ट कर गए सिंध एरिया में। तो सिंध एरिया आपका कहाँ है, नीचे तरफ है यहाँ पे सिंध। तो यहाँ पर आकर सब बस गए सिंध एरिया में, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। तो यहाँ पे मेरा 2 विलेज है, आमरी और कोटोलजी विलेज। तो यहाँ पर आकर बस गए अमरी और कोटोलजी विलेज। तो जब भी आप लोग पढ़िएगा यहाँ पे तो ये दोनों साइड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोलते हैं, जैसे कि ये साइड देख सकते हैं कोट डिलजी। तो फिर पहले बलोच में थे, फिर अब सिंध एरिया में आ गए, ठीक है। सिंध एरिया मतलब कोट दिजी। तो ये इंपॉर्टेंट साइड्स है। तो बस यहाँ पर आके बस गए इन लोग, ठीक है। कोट दिलजी पे विलेज है वहाँ पे, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होने लगा, कल्टीवेशन होने लगा, ठीक है, कल्टीवेशन होने लगा बहुत ज़्यादा पे। फिर इन लोग सिंध एरिया से क्या हो गया ना, हरियाणा में जाकर शिफ्ट कर गए, ठीक है। तो अब इन लोग क्या किए कि सिंध एरिया से जो है इन लोग हरियाणा में शिफ्ट करने लगे। तो हरियाणा आपका यहाँ पर है, ठीक है, ये मेरा हरियाणा साइट है। तो हरियाणा में मेरा कालीबंगन में जा कर के और बनावली में, दोनों ये जो है एरिया मेरा यहाँ पे है, कालीबंगन और बनावली हरियाणा में। तो फिर यहाँ से अब जा कर के यहाँ शिफ्ट होने लगे, ठीक है। तो प्रोटो हड़प्पन में यही हुआ था। फिर हड़प्पन में क्या होने लगा, हड़प्पन में हम लोग देखा गया 250 साइट्स मिला हम लोग को, 250 साइट्स ऑल ओवर वर्ल्ड में 250 साइट्स मिला है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में भी पाया गया है। तो लार्जेस्ट कल्चर फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। और ये जो है ना आलमगीर जो, और ये जो हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पन जो, हाँ, जो साइट है, ठीक है, वो लाई करता है। सबसे पहले देखिए क्या था, प्रोटो हड़प्पन। तो प्रोटो हड़प्पन में सब यहाँ पे था, प्री हड़प्पन सॉरी, प्री में सब यहाँ पे था, प्रोटो में यहाँ पे सब आ गया, ठीक है। और हड़प्पन में यहाँ पे आ गया। हड़प्पन में अब क्या होने लगा, हड़प्पन में अब क्या होने लगा ना, हड़प्पन में अब ये जो है चला गया यूपी की तरफ। यूपी में है मेरा आलमगीर, आलमगीरपुर है वहाँ पे यूपी में, वहाँ पे चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब कहाँ से कहाँ आ गया, यूपी में आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं प्री हिस्टोरिक में मेरा बलूचिस्तान में था, प्रोटो हड़प्पन में मेरा क्या बोलते हैं सिंध और हरियाणा में था प्रोटो हड़प्पन में। और हड़प्पन में मेरा शिफ्ट कर गया यूपी में, ठीक है। तो ये हड़प्पन साइट से जो कि यूपी में पाया जाएगा, ठीक है। तो हड़प्पन जो साइट्स है वहाँ नॉर्थ कश्मीर, मांडिया, तो कश्मीर में भी मांडिया में पाया गया, ठीक है। ये जो हड़प्पन साइट्स है ये कश्मीर में और यूपी में पाया गया है, ठीक है। जो कि ये हड़प्पन जो साइट्स है 2500 से 1750 BC के बीच में लाई करता है हड़प्पन साइट्स। फिर बाद में आया लेटर हड़प्पन। तो लेटर हड़प्पन में क्या हो गया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लिनेशन होने लगा, ठीक है। और सिर्फ 2 ही साइट्स बचा मेरे पास, ठीक है। सारा साइट जो है डिक्लाइन हो गया, वो मैं पढ़ूंगा आगे जा कर के डिक्लाइनेशन कैसे होता है। और 2 ही साइट्स बचा जिसका नाम है जुकर एंड जुरगरी, जुकर एंड ZHU, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ZHUKAR, जुकर एंड ZHURGRI, ठीक है। ये दोनों साइड से बस बचा, तो बाकी सब जगह ख़त्म हो गया। तो लेटर हड़प्पन में जो कि 1750 BC के बाद जो है उसको हम लोग लेटर हड़प्पन बोलते हैं। तो वहाँ पे डिक्लिनेशन होने लगा हड़प्पन का, ठीक है। तो इतना मेरा था, ये हड़प्पन पीरियड को मेरा डिवाइड किया गया है, ठीक है। प्री हड़प्पन, प्रोटो हड़प्पन, हड़प्पन एंड लेटर हड़प्पन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो येलो मार्किंग है ये बहुत पुराना साइट है, जैसे कालीबंगन हो गया, ठीक है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, कोट दिलजी हो गया, मेहरगढ़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ओल्डेस्ट जो साइट है वो पाया गया है। और ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये सिविलाइजेशन लाई करता है बिटवीन कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज,
ठीक है। कॉपर एज मेरा था 3000 BC से लेकर 1800 BC तक, और ब्रॉन्ज एज था मेरा 1800 BC से 500 BC तक। तो ये दोनों के बीच ये लाई करता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इन बिटवीन लाई करता है कॉपर एज एंड ब्रॉन्ज एज। तो यहाँ पर ना कॉपर आ गया था और ब्रॉन्ज एज आया नहीं। उस समय पे 3-4 सभ्यता था, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ठीक है, और दूसरा था मेसोपोटामियन जो कि इराक में चल रहा था, और एक नाइल रिवर के आसपास चल रहा था जिसको हम लोग बोलते हैं नाइल रिवर सिविलाइजेशन, ठीक है। और एक था आपका चीन का सभ्यता, मतलब चाइना का जो है चाइनीज सिविलाइजेशन था। तो ये 4 सिविलाइजेशन था। तो माना जाता है कि ये जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो सबसे बिगेस्ट सिविलाइजेशन था, ठीक है, सबसे बिगेस्ट सिविलाइजेशन था। और ये सिविलाइजेशन में इतना सारा खासियत था कि आज के ज़माने में जो म्यूनिसिपैलिटीज़, कैनल सिस्टम, स्ट्रीट लाइट जो उस ज़माने में यूज़ किए, इरिगेशन जो यूज़ करते थे, ठीक है, उसके बाद जो है टाउन प्लानिंग उस ज़माने से ही सब मेल खाता है जो अभी है, ठीक है। आज से आप समझ सकते हैं 4000 साल पहले ये सब था, ठीक है। तो इसका जो है नेम भी बहुत सारा तरीक़ा से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ही बोल सकते हैं, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कभी कभी बोलते हैं। क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो है हड़प्पा में मिला था हम लोग को, ठीक है। जितना भी एक्सकावेट किया था सबसे पहले हड़प्पा में मिला था, तो इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन बोल दिया, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल सकते हैं, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं कभी कभी, ठीक है। बट प्रेजेंट में हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन ही बोलते हैं, और हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कभी कभी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो सभ्यता जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड है, मंगोलॉइड है, ठीक है, अल्पाइन है, ठीक है। तो ये तीनों सभ्यता में ये मेल खाता है। तो चलिए हम लोग एक बाय एक जो अर्ली जो हड़प्पन साइट्स था वो मैं बता चुका हूँ ना। अम्बरी है, ठीक है, कोट डीजी है, ठीक है, कालीबंगन है, जलीलपुर है, कुनाल है, हड़प्पा है, ठीक है। तो ये सब जो है अर्ली साइट्स है। तो और चलिए हम लोग एक बाय एक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग मोहनजोदारो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद कालीबंगन के बारे में पढ़ेंगे, लोथाल के बारे में पढ़ेंगे, और फिर जितने सारे भी साइट्स है। अभी प्रेजेंट में एक राखी गृषि करके करंट अफेयर में एक साइट्स है जो कि हरियाणा में पाया गया है, वो अभी रिसेंट में पाया गया है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा पढ़ते हैं। तो हड़प्पा कहाँ लाई करता है, हड़प्पा जो लाई करता है रावी रिवर में लाई करता है। तो हड़प्पा आप इस डायग्राम में आप हड़प्पा देख सकते हैं कहाँ पे, ये रहा हड़प्पा, ठीक है। और ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को है ना हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, ठीक है। 2 पार्ट में हम लोग डिवाइड किए हैं, ईस्ट है और वेस्ट, ठीक है, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट में हम लोग ना ईस्ट में आपका आता है चान्बू दारो, ठीक है, चान्बू दारो, ये मेरा ईस्ट का साइट है, ठीक है। तो चानू दाड़ो बोलते हैं, CHANUDARO, चानू डारो। और ये लाई करता है कहाँ मेरा, ये मेरा लाई करता है अभी के ज़माने में वो पाकिस्तान में है, ठीक है, साउथ ऑफ मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो के साउथ में है ये चुनादड़ो, ठीक है, चानूदड़ो। उसके बाद हम लोग ईस्ट में और एक पढ़ते हैं कालीबंगन। तो ईस्ट तो हड़प्पन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो हड़प्पन में ये हो गया कालीबंगन, और यहाँ पे मेरा आपका हो गया चानूदाड़ो। चानूदाड़ो इसमें दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, चानूदाड़ो, ठीक है, चानूदाड़ो यहाँ पे। तो ये दोनों साइड जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मेरा ईस्ट में है। और हम लोग अगर वेस्ट में पढ़ेंगे, अब देखिए वेस्ट का जो है एक है यहाँ पे लोथल है, ठीक है, लोथल है। तो लोथल जो है, लोथल कहाँ है मेरा, लोथल आपका मेरा गुजरात में है, लोथल यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं चानूदाड़ो, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। एक है कालीबंगन मेरा कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान में यहाँ पे। चलिए फिर से आप लोग दिखा देते हैं। जैसे ये इंडिया मैप है, तो इंडिया मैप में सबसे पहले आपका चानूदाड़ो है जो कि सिंध में, तो सिंध ही मेरा यहाँ हो गया।
अच्छा ये सिंध थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, तो सिंध ये है, ठीक है। उसी तरह सेकंड है मेरा आपका कालीबंगन, कालीबंगन मेरा राजस्थान में है यहाँ पर। और एक है मेरा लोथाल गुजरात, तो ठीक है, एक मेरा यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह मेरा जो है, अगर हम लोग इस साइड की बात करेंगे तो आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर मेरा कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। आलमगीरपुर मेरा यूपी में है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट साइट दामाबड़, ये महाराष्ट्र में है। दामाबड़ ये महाराष्ट्र में है। और कश्मीर में मेरा एक है मांडा, कश्मीर में मेरा एक है मांडिया, ठीक है। कश्मीर में मेरा एक है मांडिया। तो ये मेरा कश्मीर का साइट है, ये मेरा महाराष्ट्र का साइट है, ये मेरा यूपी का साइट है। और इधर मेरा सारा ईस्ट, एक आपका हो गया हरियाणा की तरफ, एक हो गया एक हो गया सिंध की तरफ, एक हो गया राजस्थान की तरफ, एक हो गया गुजरात की तरफ। तो आप देख सकते हैं ये जो सब साइट है ये ट्रायंगुलर फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर है। तो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है जो पाया गया वो ट्रायंगुलर है। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो लिख दीजिए 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बट प्रेजेंट में ये 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। और इसमें 1500 विलेजेस पाए गए हैं, ठीक है, 1500 विलेजेस पाए गए हैं। और ये एक्चुअली में जो ये है 80% जो है ना ये गुजरात में पाया जाता है। ये जो सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जो हड़प्पा जो पार्ट है, सबसे पहला कंफ्यूज मत होइएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है हड़प्पा भी है, ठीक है। उसके बाद आपका मोहनजोदाड़ो है। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा पढ़ रहे हैं ठीक है। तो हड़प्पा में ये सबसे हमको दो ही पढ़ना है, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, ठीक है। मोहनजोदाड़ो जो है वो पाकिस्तान में, भैया इसको तो पाकिस्तान में है, इसको ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं हम लोग। मेन है मेरा हड़प्पा, हड़प्पा को जो है वो इंडिया में लोकेट करता है मोस्टली। और ये जो इंडिया में लोकेट करेगा और मोस्टली ये गुजरात में है, ठीक है। और ये जो मोहनजोदाड़ो है ये भैया पाकिस्तान में है। तो भैया पाकिस्तान ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं हम लोग, सिर्फ इंडिया का पढ़ते हैं ज़्यादा। इंडिया में हड़प्पा है तो इंडिया में लाई करता है, ठीक है। तो मोस्टली जो हड़प्पा का जो मेन साइट्स है वो 80% गुजरात में पाया जाता है। तो ये सब छोटी मोटी जगह है, जैसे कि आपका यहाँ पे आप यूपी में देख लीजिए बहुत कम पाया गया, महाराष्ट्र में देख लीजिए बहुत कम, महाराष्ट्र में आपका मांडिया में बहुत कम पाया गया है, ठीक है। और ये मांडिया आप लोग जान लीजिए, महाराष्ट्र में जो आपका ये दाइमाबाद है, दाइमाबाद जो है वो गोदावरी रिवर के पास है, ठीक है। और ये आलमगीर जो है, आलमगीरपुर जो है यूपी में, वो यमुना रिवर के पास में है, ठीक है। ये यहाँ पे यमुना नगर के पास में है। और ये जो दाइमाबाद है वो आपका गोदावरी रिवर के आसपास है, ठीक है। और ये जो सिंध वाला एरिया है बलूचिस्तान, और ये जो कश्मीर है यहाँ पे कश्मीर मांडिया, ठीक है। तो ये सब मेरा साइट्स है। और ये चुन्नो दाड़ो जो कि मेरा सिंध में है, ठीक है, चुन्नो दाड़ो मेरा सिंध में है। उसके बाद राजस्थान है मेरा कालीबंगन है। तो ये सब मेरा साइट्स है, तो इससे मैं घबराइएगा नहीं। सबसे ऊपर मेरा आपका कश्मीर में क्या है, मेरा मांडिया है, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं है। सिंध में आपका क्या है, चन्नू दाड़ो है, ठीक है, चन्नू दाड़ो है। उसके बाद आपका गुजरात में क्या है, लोथल है, ठीक है। उसके बाद यूपी में क्या है आपका, यूपी में आपका है आलमगीरपुर है। और महाराष्ट्र में क्या है आपका दाइमाबाद है, ठीक है। तो ये मेरा एक ट्रायंगुलर शेप बनता है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं जो इसका भौगोलिक जो विस्तार है वो स्वरूप क्या है मेरा इसका ट्रायंगुलर है, ठीक है। और क्षेत्रफल की अगर दृष्टि में हम लोग देखेंगे, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में मोहनजोदारो जो है जो पाकिस्तान में है, वही पाकिस्तान का है, सबसे बड़ा वही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मोहनजोदाड़ो में ही पाया गया है, ठीक है। सबसे ज़्यादा साइट, सबसे ज़्यादा एरिया के फल में सबसे ज़्यादा मोहनजोदाड़ो में। उसके बाद भैया आपका हड़प्पन है, ठीक है। उसके बाद कहाँ है, हड़प्पन है। उसके बाद कहाँ है भैया, तो उसके बाद अभी जो रिसेंट जो पाया गया है ना भैया, ये राखी ग्रीसी में है, राखी ग्रीसी जो कि हरियाणा में है, वो पाया गया भैया। 3rd नंबर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट साइट, ठीक है। और 4th नंबर है मेरा पाया गया भाई धोलावीरा, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, गुजरात में धोलावीरा, ठीक है। बहुत सारा नाम सुनेंगे अभी, धोलावीरा गुजरात में है अभी सबसे खतरनाक, वहाँ पे वो अभी साइट्स बन रहा है।
वहाँ भी सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है वहाँ का। सब इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक वहाँ पे वो बनने वाला है, स्मार्ट सिटी बनने वाला है। ये आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे, बहुत पहले का न्यूज़ है। तो ये भैया धोलावीरा है, बहुत तारीफ होता है धोलावीरा का। तो धोलावीरा सबसे पहले मेरा आता है मोहनजोदाड़ो, फिर आता है हड़प्पन, फिर आता है मेरा कौन सा, फिर आता है मेरा ये आपका हो गया राखी ग्रीसी जो कि रिसेंट पाया गया, ठीक है। और फोर्थ आता है मेरा धोलावीरा। ये हो गया मेरा क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। और ऋग्वेदा क्या कहते हैं भैया, ऋग्वेद जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन को क्या कहते हैं, सिटी ऑफ 1000 साइट डिस्ट्रॉयड बाय इंदिरावीरा। इसको बोलते हैं हिरियोरप्पा, हिरियोरप्पा HIRIYURAPPA, हिरियूरप्पा, ऋग्वेदा इसको यही कहते हैं। और ये इसका जो मीनिंग है वो मीनिंग है सिटी ऑफ 1000 साइट्स डिस्ट्रॉयड बाय ऑल इंदिरा। इंदिरा एक गॉड है, वो मानते था जो जो लेटर वैदिक मतलब अर्ली वैदिक पीरियड है, वो इंदिरा को ही गॉड मानते थे। बहुत सारा गॉड है उसका, बट एक इंदिरा भी गॉड था, तो वो मानते थे कि इंदिरा ही जो है डिस्ट्रॉय कर चुका है इसको। और ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इस जो साइट है यहाँ पे जो ट्रायंगुलर जो बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि चुन्हो दाड़ो जो है कहाँ पे, चुन्हो दाड़ो में, ये मेरा सिंध में है, ठीक है। तो ये सिंध एरिया है। तो इसमें क्या है कि इसको फाइंड किया था किसने, मजुमदार ने। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, मैं बस बता देता हूँ। मजुमदार ने किया था 1931 में, ठीक है। उसी तरह कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, ठीक है। कालीबंगन को किसने डिस्कवर किया था भैया, अमतानंद घोष ने 1951 में, अमतानंद घोष। और जो लोथल जो गुजरात है, ठीक है, जो लोथल जो गुजरात है, ये यहाँ पे गुजरात आ जाता है, तो इसको डिस्कवर किया था RS राव ने 1951 में। और लोथल में ही पोर्ट मिला है मेरे को, ठीक है। तो ये मैं बताऊँगा धीरे धीरे। तो ये गुजरात का साइट है, RS राव ने, ठीक है। तो चलिए अब धीरे धीरे हम लोग ये जो जितना भी साइट्स है वो सब, पहले हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग जो इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे मिला है, ठीक है। तो ये जो साइट्स है क्या क्या है यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भैया टाउन प्लानिंग क्या था, टाउन प्लानिंग मेरा क्या था। तो भैया टाउन प्लानिंग के लिए आपको ये डायग्राम देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है भैया मेरा सीटाडेल, ठीक है। तो ये जो लैंड जो था ना, जैसे कि ये जितने भी साइट्स पाया गया, जैसे वो हड़प्पा हो, मोहनजोदाड़ो हो, ठीक है, या मेरा क्या बोलते हैं धोलावीरा हो, सब में इसी तरह का साइट पाया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंक्लिनेशन में पाया गया, ये आप देख सकते थोड़ा सा इंक्लिनेशन में। तो ये दो हिस्सा में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है सीटाडेल और एक है मेरा लोअर टाउन्स। ये है मेरा लोअर टाउन और ये है मेरा सीटाडेल। तो भैया लोअर टाउन में गरीब लोग रहेंगे, ठीक है, और सीटाडेल में अमीर लोग रहेंगे। तो लोअर टाउन में मेरा क्राफ्ट्समैन, जितना भी स्मिथ है ना, तो वो सब फार्मर्स ये सब यहाँ रहेंगे। और जितना भी किंग्स है, बड़े बड़े लोग हैं भैया, वो सीटाडेल में रहेंगे, ठीक है। सीटाडेल चारों तरफ से घिरा हुआ रहता था। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मेरा सीटाडेल और ये है मेरा लोअर टाउन्स, ठीक है, सीटाडेल और लोअर टाउन्स। अब भैया थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, अंदर घुसते हैं, ठीक है। तो ये जो डिवाइड किया है, ये सिटी को सीटाडेल एंड लोअर टाउन में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब सीटाडेल के अंदर कुछ देखते हैं हम लोग, ठीक है, सीटाडेल के अंदर कुछ हम लोग देखते हैं। तो चलिए सीटाडेल के अंदर हम लोग देखेंगे, तो ये मान के चलिए सीटाडेल है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, आपका मोहनजोदाड़ो भी हम लोग टाउन प्लानिंग कर लेंगे, ठीक है, हड़प्पा का भी टाउन प्लानिंग करेंगे, सबका टाउन प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें मोहनजोदाड़ो से, जो पाकिस्तान में, जो भी करना नहीं चाहिए था मेरे को, तो बट हम ये जो मोहनजोदाड़ो है ये पाकिस्तान में, ठीक है। तो इसका टाउन प्लानिंग हम कुछ लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सीटाडेल है, चारों तरफ सीटाडेल है। सीटाडेल क्यों होता था, ताकि फ्लड से रोक सके और एनिमी से भी रोक सके, ये माना जाता है, फ्लड से और एनिमी से हम लोग रोक सके। और सीटाडेल क्या था, ये ब्रिक्स था, यहाँ पे बहुत बड़ा
14-15 मीटर का एक ब्रिक एक वाल खड़ा कर दिया, ठीक है, ये चारों तरफ। और अंदर में बहुत सारा सिटी सब था, अर्बन सेटलमेंट जो है अंदर था। और बाहर में एक बहुत बड़ा था कि फ्लड और इससे एनिमी से बचा जाए, सिर्फ यहाँ पे था। और नीचे टाउन में तो आप देख सकते हैं। और ये फ्लड से क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे रिवर्स है यहाँ पे, ठीक है, इंडस है, रावी है, तो इस सब के किनारे ये बसा हुआ था, इसीलिए हम लोग सिटाडेल लगा दिए चारों तरफ। तो ये हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सिस्टम है। और यहाँ पे क्या है ना, ये मोहनजोदाड़ो सबसे पहले हम लोग टाउन प्लानिंग करते हैं। तो मोहनजोदाड़ो में क्या था, बेसिक एक रेक्टेंगुलर लैंड था, मतलब घर था, ये घर है, ठीक है, ये घर है। यहाँ से आप अंदर घुसिए, यहाँ से आप बाहर निकलिए, यहाँ से आप अंदर घुसिए और यहाँ से बाहर निकलिए। और यहाँ पे बहुत सारा कुआं पाया गया, वेल्स पाया गया, ठीक है, इस जगह पे बहुत सारा वेल्स पाया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक टेंपल पाया गया है भैया, यहाँ पे एक टेंपल पाया गया। और यहाँ पे असेंबली हॉल पाया गया है, ठीक है, असेंबली हॉल में क्या होता था, सब डिस्कशन करते थे, बाहर आके निकल करके सब डिस्कशन करते थे असेंबली हॉल में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भैया क्या पाया गया है, ग्रेट बाथ, मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ पाया गया, ठीक है। ग्रेट बाथ स्विमिंग पूल है भैया, नहाते थे, ठीक है, नहाते थे वहाँ पे, स्विमिंग पूल एक तरह से, ठीक है। और ग्रेट बाथ में स्पेशल रिचुअल बाथ था एक तरह से, ठीक है। और ये जो ग्रेट बाथ का क्या चलो थोड़ा ग्रेट बाथ के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ग्रेट बाथ कहाँ गया भैया, ग्रेट बाथ ये रहा ग्रेट बाथ भैया, ये रहा ग्रेट बाथ। ये देखिए स्विमिंग पूल है, ठीक है, यहाँ पे स्टेपवेज देख सकते हैं आप, ठीक है। और चारों तरफ जो है कॉरिडोर लगा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा ड्रेन है, इस जगह पे ड्रेन है, ठीक है। और ये जो है ना कॉरिडोर, अब भैया वैसे लगा दोगे तो ये पानी ड्रेन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे जिप्सम का एक ब्रिक का एक रॉक बना, जिप्सम लगा दिया, ब्रिक्स में जिप्सम डाल दिया ताकि जो पानी को होल्ड कर सके, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कॉरिडोर है चारों तरफ, और जिप्सम ऐड कर दिया ताकि जो है वाटर टाइट हो जाए मेरा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया मेरा ग्रेट बाथ के बारे में। और थोड़ा सा भैया टाउन के बारे में देखते हैं। ये है मेरा लोअर टाउन्स, ठीक है, ये जो टाउन्स है लोअर टाउन्स, उसका एक घर के बारे में पढ़ेंगे, एक घर में क्या था भैया। तो ये है मेरा लोअर टाउन्स में मेरा क्या था ना कि ये जो लोअर टाउन है, ये बीच में मेरा कोर्टयार्ड था, बीच में मेरा क्या है भैया, एक कोर्टयार्ड है। और यहाँ पे बाकी सब जगह घर था, ना भी दिख रहा है, यहाँ घर है। और बीच बाकी वो जगह रूम है, बहुत सारे रूम्स है, और बीच में मेरा क्या है, कोर्टयार्ड है। अब ये भैया कोर्टयार्ड है, क्या काम है, कोर्टयार्ड का मिडिल में था कोर्टयार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि कभी कभी कुकिंग के लिए, ठीक है, कुकिंग के लिए लोग आते थे यहाँ करने के लिए, वीविंग, ठीक है, बहुत सारा वीविंग वर्क करने के लिए। वीविंग पता है ना, थ्रेड से कुछ चीज़ को बुनना, उसको वीविंग कर देते हैं। तो महिला लोग जनरली कुकिंग या वीविंग करने के लिए घर से बाहर होकर के यहाँ पर आ जाती थी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोर्टयार्ड। और चारों तरफ मेरा क्या है, रूम्स है। चलिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ना यहाँ पे जो मेरा लोअर टाउन्स जो था मेरा, ठीक है, लोअर टाउन्स जो है मेरा। अब हम लोग, हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, मोहनजोदाड़ो में थे, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो को बता चुका हूँ मैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया यहाँ पे आप क्या क्या लगा दिए हैं, बाथरूम है, ठीक है, घर है। तो घर के अंदर भैया, घर के अंदर बाथरूम था और बाहर टॉयलेट है, ठीक है। जो बाथरूम अगर आप यहाँ नहाएंगे, या ग्रेट बात है यहाँ पे, ठीक है, आप कहीं पर भी नहाओगे तो जो वाटर निकलेगा ना यहाँ से, तो वाटर क्या होता है, ड्रेनिंग सिस्टम में जाता है ना, तो ड्रेनेज में जाता है ना वाटर। तो हम लोग देखते हैं कि ये इस टाइप का यहाँ पे वाटर सिस्टम था, जैसे कि ये एफ्लुएंट डिस्पोजल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ बाथिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो यहाँ से नहा करके जो वाटर है यहाँ बाहर से निकलेगा और ये सीवर में जाता था, सीवर स्ट्रीट, और ये बाहर निकल जाता था, ठीक है, रूम के बाहर निकल करके स्ट्रीट में चले जाता था, जहाँ पे सोक पिट था। सोक पिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सोक पिट। तो ये सोक पिट होता क्या है भैया, तो ये रहा मेरा सोक पिट, ठीक है। तो सोक पिट में क्या है कि हम लोग जो गंदा जो पानी है
गंदा पानी में कुछ भी हो सकता है, कुछ पेपर प्लास्टिक ये सब रहेगा, ठीक है। तो वो सब को तो हम लोग तो वो सब पानी को हम लोग यहाँ भेज देते, ठीक है। तो सारा पानी जो है अच्छा पानी ड्रेन हो जाता था, और जो भी प्लास्टिक वो सब बच गया वो सैंड ग्रेवल में आके फंस जाता था। और ये हम लोग सैंड ग्रेवल में फंस जाता था, तो ये हम लोग हमेशा साफ़ करता था इन लोग आकर के यहाँ पे, ठीक है। तो यही है मेरा पिट। तो इसी को हम लोग सोक पिट बोलते हैं, ठीक है, सोक पिट। और इस पे एक इम्पॉर्टेंट है भैया, यहाँ पे क्या था कि मेरा सोक पिट है ना, और ये जो ड्रेन था ना भैया, ये ड्रेन जो है ये कवर्ड था पूरा, ऐसा नहीं खुला हुआ है, पूरा कवर्ड है। अभी का भी जो ड्रेन है वो कवर्ड रहता है, ठीक है। और इस पे जो है एडिशनल सोक फिट लगा दिया जाता था, ठीक है, और पॉट्स लगा दिया जाता था इंटरवल पे, ठीक है, ताकि जितना भी कचरा उचड़ा है वो वहाँ पे थोड़ा क्लॉट हो जाए, ठीक है। और ये जो है, हाँ, तो ये मेरा ड्रेनिंग सिस्टम है, और ये मेरा मेन स्ट्रीट से आगे निकल जाता था, ठीक है। तो ये मेरा ड्रेनिंग सिस्टम है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ये रूम जो है, रूम कैसे बनाया गया था। ये सब जो रूम है यहाँ पे आप देख सकते हैं, चारों तरफ रूम है। तो ये रूम का क्या स्ट्रक्चर होगा भैया, ठीक है। तो रूम जो है ये हम लोग दो तरह का ब्रिक्स यूज़ करते थे उस समय, एक कच्चा ब्रिक और एक पक्का ब्रिक, ठीक है। अभी भैया पक्का ब्रिक जो क्या है ना, पक्का ब्रिक जो है वो बर्न्ड ब्रिक्स है, ठीक है, परमानेंट है, और वो इंडस्ट्रियल यूज़ में, जैसे आप लोग कोई भी ईंटा बनाते हैं तो इसको बर्न करते हैं ना हम लोग, जो कि मॉडर्न डेज में भी यूज़ करते हैं ईंटा। तो उस तरह का ईंटा वहाँ यूज़ होता था, ठीक है, उसको बर्न करते हैं और बना देते हैं। मगर अगर पक्का ब्रिक की अगर बात करते हैं, कच्चा ब्रिक की बात करते हैं, तो ये जो मड ब्रिक्स बोलते थे, ठीक है, कच्चा ब्रिक्स को हम लोग मड ब्रिक्स बोलते थे। और ये क्या होता था, पॉटरी टाइप का होता था, ठीक है, ये परमानेंट होता नहीं था मेरा, ठीक है। सन ब्रिक्स भी बोलते थे इसको, सन में ही रख करके मिट्टी को अगर हम लोग ये करके थोड़ा सा बना करके सन में ही रख करके इसको थोड़ा मिट्टी बना देते थे, तो जनरली ये यूज़ करते थे। और जो कच्चा ब्रिक को हम लोग घर बनाने में भी यूज़ करते थे। बट जो पक्का ब्रिक जो है ना भैया, वहाँ पे हम लोग जो ड्रेनिंग सिस्टम है ना, वहाँ पे पक्का ब्रिक यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी हमेशा रेगुलर आते रहता है ना। अगर कच्चा ब्रिक यूज़ करेंगे तो वो तो पूरा ढह जाएगा, ठीक है। तो ये पक्का ब्रिक जो है, ये जो पक्का ब्रिक जो है हम लोग यूज़ करते थे बस बाथरूम का जो ड्रेन्स है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते थे। द हाउसेज मेड विथ कच्चा ब्रिक एंड बाथरूम ड्रेन्स, ठीक है। तो ये जो कच्चा और पक्का ब्रिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और यहाँ पे बस हम लोग ब्रिक यूज़ करते थे, ठीक है, स्टोन वगैरह सब यूज़ नहीं करते थे, ब्रिक यूज़ करते थे। सोचिए कितना मॉडर्न आ गया, ठीक है। ये हम लोग मौर्यन में हम लोग डायरेक्ट अब ब्रिक यूज़ करेंगे, ना तो अभी स्टोन एज में क्या था, खाली स्टोन ही यूज़ करते थे हम लोग, है ना, ब्रिक्स तो आया नहीं था। तो ब्रिक्स यहाँ आविष्कार हो गया, ठीक है, कच्चा ब्रिक और पक्का ब्रिक। तो जो हम लोग बाथरूम में जो ब्रिक यूज़ करते थे ना, जो पक्का ब्रिक यूज़ करते थे बाथरूम में, वो जिप्सम का बना हुआ था, ठीक है, ताकि वाटर को होल्ड कर सके, ठीक है। जो कि मेरा ड्रेनिंग जो सिस्टम था बाथरूम वगैरह सब का, तो वहाँ पे जो ब्रिक है वहाँ पे जिप्सम यूज़ करते थे हम लोग, जिप्सम ऐड कर देते थे। और जो सीटाडेल जो हम लोग आप लोगों को बताए थे, सीटाडेल जो था इसका जो वाल्स ना थोड़ा सा इंक्लाइंड था। सीटाडेल्स का जो वाल थोड़ा इंक्लाइंड था, ताकि जो है वाटर जो है मेरा ड्रेन हो जाए और ये सिटी से वाटर मेरा निकल जाए सारा। तो थोड़ा सा इंक्लाइन टाइप का था, ताकि वाटर जो है सिटी से मेरा निकल जाए। तो ये आप लोग समझ में आ गया। तो ये हम लोग अब रूम के बारे में देखते हैं, जो पक्का रूम जो बना है यहाँ पे कैसा रूम होगा। तो ये रूम है, ठीक है। नीचे में क्या है, ब्रिक्स यूज़ किए हैं, ठीक है। ऊपर में हम लोग वुड यूज़ करते थे, और इधर इधर हम लोग ब्रिक्स यूज़ करते हैं। तो फाउंडेशन जो है हम लोग ब्रिक्स यूज़ किए हैं, और छत जो है हम लोग, रूफ़ जो है वो वुड का बना हुआ है, और ब्रिक्स आजू बाजू जो है ब्रिक्स का बना हुआ है। तो ये मेरा जनरल रूम का कंस्ट्रक्शन था, ठीक है, जो कि वेयर हाउस जो बोलते हैं वो इस टाइप से कंस्ट्रक्टेड था। तो चलिए इतना इतना आप लोग के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। तो ये मेरा मेनली इसी तरह का था। मगर हम लोग धोलावीरा में अगर हम लोग देखेंगे, लोथाल में देखेंगे, सॉरी लोथाल में क्या, जो मेरा धोलावीरा जो अभी न्यू पाया गया है, ठीक है, हड़प्पन और मोहनजोदाड़ो में, तो भैया सारा जगह इसी तरह का रहेगा अरेंजमेंट, ठीक है। बट हम लोग धोलावीरा में देखेंगे कि अलग ही अरेंजमेंट है भैया उधर।
उधर क्या है, मेरा सेगमेंट में बांट दिया है, अमीर लोग इधर रहेंगे, बीच वाले लोग इधर, और फार्मर्स गरीब लोग सब इधर रहेंगे। तो उन लोग का अलग टाउन प्लानिंग था, सोशल ऑर्गेनाइजेशन उन लोग का अलग ही था। और वहाँ पे सिटाडेल वगैरह सब नहीं पाया गया, ठीक है। जो ढोलावीरा है वहाँ पे सिटाडेल नहीं पाया गया, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक्स अरेंज टाउन का प्लानिंग था। तो हम लोग कहाँ पे थे भैया, हड़प्पा में। तो हड़प्पा में और एक चीज़ देखा गया है कि बाहर में, जैसे कि ये मेरा घर है, सिटाडेल है, ठीक है। तो बाहर है मेरा ना, ग्रेनरीज पाया गया है। हड़प्पा में ग्रेनरीज पाया गया, बहुत सारा ग्रेनरीज, 12 ग्रेनरीज पाया गया आउटसाइड द सिटाडेल। और ये ग्रेनरीज में क्या कर देते हैं, बहुत सारा ग्रेन्स को स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब इतना कल्टीवेशन है, ठीक है ना, कल्टीवेशन है तो कहाँ स्टोर कर रखेंगे, तो ग्रेनरीज में स्टोर करके रखते थे, ठीक है। जो कि मेरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में। अब हम लोग हड़प्पा का एक एक साइट को अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या उसमें पाया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चान्हू दाड़ो के बारे में, ठीक है। तो ये चान्हू दाड़ो जो है ये इंडस रिवर के बैंक में है, ठीक है, और ये पाकिस्तान में लाई करता है। तो हम हड़प्पा का एक एक साइट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चान्हू दाड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग अभी थोड़ा डिटेल में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बनावली हो गया, ठीक है, कालीबंगन हो गया, लोथल हो गया एंड चुनदाड़ो जो इंडिया में पाया गया। और बाकी जो 2 साइट जो है वो बहुत छोटा अभी पाया गया, ठीक है, जो कि यूपी में है, आलमगीरपुर, और आपका कश्मीर में है आपका मांडिया। ये बहुत छोटा साइट्स है, तो ये सब के बारे में हम लोग नहीं पढ़ते हैं अभी। और बाकी जो साइट्स है, ठीक है, बाकी जो साइट्स है, ठीक है, चान्हू दाड़ो जो है मेरा सिंध में, वो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कालीबंगन पढ़ेंगे जो कि राजस्थान में, लोथल पढ़ेंगे गुजरात में। तो ये 3, और तो ये 3 के बारे में हम लोग, ये चान्हू दाड़ो, लोथल, कालीबंगन एंड बनावली, तो ये चारों के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका चान्हू दाड़ो। तो चान्हू दाड़ो को कौन फाउंड किए थे, मजुमदार जी ने फाउंड किया था। और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा घड़ा, अब लिखते रहिए आप लोग, कॉपी है या पेन है तो उसको हम लोग निकाल के थोड़ा लिख लीजिए। यहाँ पे क्या पाया गया भैया, यहाँ पे कुत्ते और बिल्ली के पंजे पाए गए हैं, ठीक है। और दिस सिटी डज नॉट हैव सिटाडेल इन ऑल अदर हैव। और ये चान्हू दाड़ो में सिटाडेल नहीं पाया गया, ठीक है। और अंदर में एक इंड पॉट पाया गया, ठीक है, जो कि डांसिंग पॉट पाया गया, जो कि डांसिंग का स्ट्रक्चर है उसमें। स्टोन इमेज ऑफ ए मैन डांसिंग। तो एक पॉट पाया गया है जिसमें स्टोन इमेज ऑफ मैन जो है डांस कर रहा है, ठीक है, वो सब पाया गया है। वो मैं बाद में बताऊंगा कि यहाँ पे किस किस का साइट्स है और यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था ये सब। बस यहाँ पे आप थोड़ा लिख लीजिए कि यहाँ पे क्या क्या पाया गया है। मिट्टी की पकी हुई नालियों का प्रयोग, लिख लिए। दिस हाउस वॉज बिल्ड विथ स्टोन बट बेक्ड ब्रिक विच वॉज मेड बाय ऑल। स्टोन से बनाया गया था ये यहाँ के सारा घर को, बट बेक्ड ब्रिक भी हम लोग यूज़ कर चुके हैं। यहाँ पे बीड मेकिंग इंडस्ट्री यहाँ पाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा चान्हू दाड़ो के बारे में। हम लोग सेकंड पढ़ते हैं लोथल के बारे में। लोथल कहाँ है, गुजरात में है भैया। और ये बैंक ऑफ रिवर जो है कैम्बे के, बैंक ऑफ रिवर कैम्बे में है, ठीक है। और इसका मीनिंग जो है, लोथल का मीनिंग हो गया माउंड ऑफ द डेड, माउंड ऑफ द डेड। और डिस्कवर कौन किए थे, डॉक्टर SR रॉय ने, जो कि द्वारका का भी जो डिस्कवरी किए थे वो लोथल का भी डिस्कवरी कर चुके हैं। द्वारका जो कि गुजरात में है, ठीक है। और ये 1954 में इन्होंने डिस्कवर किया था अहमदाबाद में। यहाँ पे सबसे बढ़िया खतरनाक है भैया, यहाँ पे पोर्ट पाया गया है, वो मैं बताऊँगा आप लोगों को। यहाँ पोर्ट पाया गया, बस लोग लिख लीजिए। मानका कारखाना, आभूषण, ज्वेलरी यहाँ पाया गया है बहुत सारा। नेपाल का यहाँ डॉकयार्ड पाया गया है, ठीक है, जो कि 250 मीटर और 100 मीटर का डॉकयार्ड यहाँ पाया गया है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट टू कल्टीवेट राइट, यहीं पे सबसे पहले राइस का कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ था। और यह जो नाव जो है ना, यहाँ पे जो नाव जो है वो मिट्टी के बने हुए मिले हैं, ठीक है। और इट वाज द मेजर सेंटर फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। दे ऑल्सो फाउंड पर्सियन गल्फ सील, यहाँ पे पर्सियन गल्फ सील, तो सील के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे पर्सियन गल्फ सील मिले हैं, ठीक है। इट इज़ ओनली साइट ईस्ट एंड वेस्ट एग्जिट। तो यहाँ पे ईस्ट से आप एंट्री कीजिए और ईस्ट और वेस्ट से आप लोग एग्जिट कीजिए। यहाँ पे ये ऐसा साइट था जहाँ पे ईस्ट और वेस्ट से एग्जिट करने का बस रास्ता था। तो ये हो गया लोथल भैया। हम लोग पढ़ते थोड़ा कालीबंगन।
KALIBANGAN, कालीबंगन इंडियन साइड से, ठीक है। तो कालीबंगन जो है सबसे पहले कौन फाउंड किया था? अमलानंद घोष ने 1951 में। और कालीबंगन का मीनिंग हो गया आपका ब्लैक बेंगल, ब्लैक बेंगल। और इसको एक्सकावेट किए थे डॉक्टर घोष ने 1951 में, बता चुका हूँ। और लोकेशन कहाँ है इसका? बैंक ऑफ रिवर घाघर, राजस्थान में है कालीबंगन, बैंक ऑफ रिवर घाघर। और यहाँ पे क्या क्या मिला है? एट्राकोटा रेप्लिका ऑफ ए प्लग वाज फाउंड। तो खेती करने में जो हम लोग प्लग यूज़ करते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उसके जो हल है, हल बोलते हैं इसको, हल, प्लग को हम लोग हल बोलते हैं, वो जूते प्लग के जो है निशान यहाँ पे खेत में मिले हैं। और इन कालीबंगन बोथ सिटाडेल एंड लोअर सिटीज़ वाज सराउंडेड बाय वॉल्स। तो कालीबंगन में सिटाडेल और लोअर सिटीज़ सब वॉल से सराउंडेड थे। लोअर सिटीज़ में भी ये सिटाडेल था, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। दोनों सिटीज़ में लोअर टाउन है या अपर, हाँ सिटाडेल है दोनों। और मतलब सिटाडेल और लोअर सिटी दोनों जगह पे सराउंडेड था वॉल से, ठीक है। और यहाँ पे आभूषण के प्रमाण मिले हैं, ठीक है, डिज़ास्टर, क्योंकि ये जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है वो डिज़ास्टर के कारण ही बर्बाद हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे उसका साक्ष्य मिला है डिज़ास्टर का। और यहाँ पे बाथरूम और टॉयलेट पाया नहीं गया है, ठीक है। नो अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम, कोई ड्रेन सिस्टम यहाँ पे था नहीं। बट यहाँ पे क्या है कि सिस्ट पाया गया है, ब्यूरियल प्रैक्टिस यहाँ पे एक सिस्ट होता था, ठीक है। सिस्ट मतलब क्या कि जैसे कि यहाँ पे एक कब्र ये है, तो यहाँ पे कब्र बनता था, यहाँ पे कोई आदमी मरा है उसको डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जितना भी उसका क्लोथ्स है, ठीक है, उसको ऑर्नामेंट्स है साइड में बरीड कर दिए यहीं पे। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इसको बरी किया और बगल में जो है क्लोथ्स या ऑर्नामेंट हम लोग यहाँ पर आकर के इसको वो कर दिए, ठीक है। हम लोग थर्ड पढ़ते हैं बनावली, बनावली किसने डिस्कवर किया था भैया? RS बिस्ट ने 1974 में। और ये कहाँ लाई करता है? हरियाणा में लाई करता है, ठीक है, रिवर सरस्वती के बीच में बनावली में ये बनावली जो है रिवर सरस्वती में लाई करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? मिट्टी के बना हल यहाँ पे मिला है हम लोग को, ठीक है, हल। और जल निवासी का अभाव, मंदिर होने की बात, यहाँ पे मंदिर मिला है। फर्स्ट टू कल्टिवेट बारले, तो यहीं पे सबसे पहले बारले का कल्टीवेशन हुआ था। सबसे पहले पूछेगा राइस का कल्टीवेशन कहाँ हुआ था? लोथल। और बारले का सबसे पहले कल्टीवेशन कहाँ हुआ था? बनावली, ठीक है। तो ये मेरा 4 जो है ये मेरा साइट्स है, वो यहाँ पाया गया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं सेकंड सबसे हड़प्पा कंप्लीट हो गया मेरा। हम लोग पढ़ते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। भैया मोहनजोदाड़ो कहाँ पे, सबसे ज़्यादा पार्ट कहाँ पर है मोहनजोदाड़ो का? सबसे बड़ा पार्ट, सबसे ज़्यादा पार्ट है मेरा मोहनजोदाड़ो का पाकिस्तान में। तो सबसे ज़्यादा साइट मेरा कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। तो पाकिस्तान में, और ये जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। और इसका जो सबसे बिगेस्ट सबसे बड़ा है ये, और ये 25 हेक्टर का माना जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा है और मोस्ट पॉपुलेटेड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाउसेस यहाँ पाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट सिविल कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे मिला है, ठीक है। ग्रेट बाथ मिला है, वो बता चुका हूँ मैं जब मैं पढ़ा रहा था आप लोग का टाउन प्लानिंग, तो बता चुका था ग्रेट बाथ पाया गया था, ठीक है। तो ग्रेट बाथ जो है सिर्फ मोहनजोदड़ो में पाया गया है, तो हर जगह नहीं पाया गया है। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे 35,000 का जनसंख्या का अनुमान है यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो मोहनजोदड़ो का मेन जो है अर्थ जो है पाकिस्तान में पाया जाता है, तो इसका मेन अर्थ है भूतों का टीला है ये, माउल्ड ऑफ द डेड। तो खोज किसने किया था भैया? मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था? RD बनर्जी ने। हाँ ये भी इम्पोर्टेंट है, मोहनजोदड़ो को खोज किसने किया था? RD बनर्जी ने। और हड़प्पा का किसने किया था? R रवि ने हड़प्पा का किया था 1921 में। और उसके 1 साल जस्ट बाद मोहनजोदड़ो का डिस्कवर हुआ था बाय RD बनर्जी। और मैं बता चुका हूँ R रवि और RD बनर्जी और जॉन मार्शल सबसे हेड थे, और इसका 2 कलीग था R रवि एंड RD बनर्जी। RD बनर्जी ने निकाला है मोहनजोदड़ो, और क्या बोलते हैं, R रवि ने निकाला है हड़प्पा। और R रवि जो है वो इंडियन साइड से है, और ये मोहनजोदड़ो जो है RD बनर्जी जो है
पाकिस्तान साइड से है, ठीक है। और हड़प्पा में मेरा 5-6 को साइट्स मिला है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का हम लोग हर साइड के बारे में पढ़ते नहीं है, वो पाकिस्तान में पढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग बस मोहनजोदड़ो के कुछ कुछ बेसिक आइडिया हम लोग ले लेते हैं, क्योंकि हड़प्पा का हम लोग हर साइड के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये मोहनजोदड़ो में जो है ना लिपस्टिक पाया गया है, ठीक है, कागज़ पाया गया है, बिल्ली कुत्ते के पंजे पाए गए हैं, ठीक है। वुड का ऑर्नामेंट यहाँ पाया गया है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का जो मेन जो मेरा मुहर था ना, मुहर जो मारते हैं वो बफेलो है, ठीक है। और हम लोग जानते मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो बीच का जो डिस्टेंस है ना वो 482 किलोमीटर का है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो में सबसे इम्पोर्टेंट पाया गया है पशुपति का एक सील पाया गया है, जिसमें क्या है कि एक सील है जो कि एक आदमी जो है डीप मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है। और 4 एनिमल्स पाए गए हैं उसके स्टैचू में, राइनो, डियर, एलिफेंट एंड टाइगर, बफेलो, 2 हॉर्न्स एंड 3 फेसेस। तो ये अर्लियर इम्प्रेशन ऑफ लॉर्ड शिवा है। पशुपति जो है यहाँ पाया गया है, ठीक है। 2 हॉर्न्स एंड 3 फेसेस का एक आदमी पाया गया जो कि डीप मेडिटेशन कर रहा है, और जो उसमें जो है 4 एनिमल्स उसमें चारों तरफ घिरे हुए हैं, राइनो, डियर, एलिफेंट एंड टाइगर, बफेलो। अब हम लोग पढ़ते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में क्या क्या था। चलिए स्टार्ट करते हैं।